ग्राउंड लेवल के ऊपर जब आप निकलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने लोगों के बीच में, लोग पीपल्स पार्टी को लेकर क्या बात करते हैं? जरदारी साहब की सरपरस्ती और उनकी कोशिशों की वजह से पीपल्स पार्टी चौक चौराहों, थड़ों, गलियों, महलों, ड्राइंग रूम्स, बैठकों में जो है डिस्कस होनी शुरू हो गई थी। सियासत को मद्देनजर रखते हुए आप उनके बराबर की पार्टी हैं, ड्राइविंग सीट में वो बैठे हुए हैं, फैसले वो कर रहे हैं। साहब एक बात की मैं तारीफ करूंगा कि आप साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, उस वक्त आप नून लीग के कैंप से चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, आप इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि पार्टी की अगर गलती है तो उसको आप डिस्कस करने में कोई कबाहत नहीं रखते, तरद्दुद नहीं रखते। ग्राउंड लेवल के ऊपर जब आप निकलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने लोगों के बीच में, लोग पीपल्स पार्टी को लेकर क्या बात करते हैं, खासतौर पर ये जो हैपनिंग हुई है वफाक में और फिर पंजाब में? आज से 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले जब ये हुकूमत वजूद में आई, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इवेंट्स की वजह से, बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों की वजह से, जरदारी साहब की सरपरस्ती और उनकी कोशिशों की वजह से पीपल्स पार्टी चौक चौराहों, थड़ों, गलियों, महलों, ड्राइंग रूम्स, बैठकों में जो है डिस्कस होनी शुरू हो गई थी। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिंध बलोचिस्तान KPK की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पीपल्स पार्टी डिस्कस होना शुरू हो गई थी और बड़ी फेवरेबली डिस्कस होना शुरू हो गई थी। उस वक्त एक सेंटिमेंट ये था जो पार्टी के लोग थे उनके अंदर कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। That was very very valid by the way। ये एक लोगों के अंदर ये एक राय थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी का हिस्सा होना चाहिए, हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात, जो उस वक्त इमरान खान साहब हालात छोड़ के गए, वो बोझ अपने ज़िम्मे लेना अक्लमंदी की बात नहीं थी। अच्छा, फिर दूसरा पहलू ये था कि उस बोझ को लिए बगैर हालात बेहतरी की तरफ जा नहीं सकते, उसमें कंट्रीब्यूट करना था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हुकूमत में बैठ के कंट्रीब्यूट करें, आप हुकूमत से बाहर रह के, यानी हुकूमत से मुराद ये है उस बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी से बाहर रह के भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नून से बड़ी जमात नहीं है तो नून से छोटी भी नहीं है, इक्वल तो है ना, इक्वल है। अगर आप उसको बड़ा ना समझें, उसको सीनियर ना समझें सियासत में, तो उसको इक्वल तो कम से कम समझें ना। अब जब वो इक्वालिटी की बात आती है, उस इक्वालिटी में बिलावल भुट्टो जो हमारे चेयरमैन हैं, उनको शहबाज शरीफ के साथ इक्वल नजर आना चाहिए था, ना कि उनकी काबीना का हिस्सा बन गया। ओवरशैडो हो गया ना, उस पर भी एतराज। अब आपको भी इस पे एतराज है? यकीनन मैंने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन जो हैं वो क़यादत को दी थी। बिलावल साहब को वज़ारत ख़ारजा का करमदान नहीं संभालना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। किसी के नीचे नहीं, किसी के नीचे नहीं। उनका अपना पॉलिटिकल कद इतना बड़ा है कि आप इसको पाकिस्तान के लिए कुर्बानी का नाम दें, आप इसको जो नाम दें, वो एक अलग पहलू है। लेकिन सियासत को जब आप देखते हैं, इस मुल्क में इस वक्त सियासत ही हो रही है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। वो भी पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, या कुछ और हो रहा है तो आप बता दें मुझे। उस पर मैं बाद में आता हूँ कि वो भी पता नहीं हो रही है। इस मुल्क में सियासत ही हो रही है ना, सियासत को मद्देनजर रखते हुए आप उनके बराबर की पार्टी हैं, मौजूदा हुक्मरानों के बराबर की। ड्राइविंग सीट में वो बैठे हुए हैं, फैसले वो कर रहे हैं, हुकूमत वो चला रही है। डेंट आपको पड़ रहा है, और जहाँ 10 जूते उठ रहे हैं उनमें से 8 उनकी तरफ जा रहे हैं, तो 1-2 हमारी तरफ भी आ रहे हैं। इस नुकसान को अब तो 8-10 इधर आ रहे हैं, 1-2 उधर जा रहे हैं। ये भी आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटिमेंट है। आई होप कि हम जो है वो इस सिचुएशन से अपने किरदार को जो है वो बाहर रख सकें। लेकिन देखें आगे क्या हालात, सेल थ्रू कर जाएं, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी कहीं नहीं रही इन 3 महीनों में। ये आप मौजूदा हालात की बात, इन लास्ट 3 मंथ्स जो कुछ बात है, जब ड्राइविंग सीट के अंदर नून बैठी हुई है तो पीपल्स पार्टी कहाँ नजर आएगी? ये नजर नहीं आ रहा लीडरशिप को। मैं नहीं कह सकता। आपने उनसे ये डिस्कस किया, आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन ज़ाहिर है सर, बहुत दफ़ा अपनी रिजर्वेशन जो हैं वो मीटिंग्स में भी, फिर उसके बाद पब्लिकली भी इस चीज़ का इजहार किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।